तो क्या उनको सदगति की प्राप्ति नहीं होगी? अर्थात अवश्य होगी। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इसीलिए पुत्र आदि को चाहिए कि वो अपने संबंधी की अस्थियों को गंगा नदी में अवश्य ही डालें। कहते कि दश गात्रादिकं कर्म तद्दिना देवकारे स एव दिवसो ग्राह्य श्राद्धे संवत्सरादिके। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जिस जो 10 गात्रादि क्रियाएं होती हैं अर्थात जो 10 गात्र का पिंडदान होता है, जिस प्रकार से पहले दिन पिंडदान किया हो उसी प्रकार से 10 दिन तक एक एक पिंडदान करना चाहिए। कहते कि हे गरुड़, जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हो उसी दिन को ग्रहण करना चाहिए और उसी तिथि को भी ग्रहण करना चाहिए। श्राद्धे संवत्सरादि के, तथा जो वार्षिक श्राद्ध आदि करना हो उसी तिथि को ग्रहण करके करना चाहिए। पूर्णे गर्भे मृता नारी विदाय दशरं तथा बालम निष्कास निक्षिप्य भूमो तावेव दाहेत। कहते कि कोई स्त्री गर्भवती हो और उसका गर्भ पूर्ण हो जाए और वह स्त्री जो हो उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके पेट को फाड़ करके बालक को निकाल लेना चाहिए। कहते यदि बालक की भी मृत्यु हो गई हो तो उसे भूमि में गाड़ देना चाहिए और जो स्त्री हो उसका सभी श्राद्ध विधि विधान से करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, गंगा तेरे मृतम बालम गंगायामेव पातयेत्। यदि गंगा के किनारे किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे गंगा में ही डाल देना चाहिए अर्थात उसी में समाधि दे देनी चाहिए। कहते कि कोई जन्म से लेकर के 27 महीने के अंदर बालक हो बालिका हो, कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए तो उनको भूमि में गाड़ देना चाहिए या फिर गंगा नदी में ही गाड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, और उनके लिए कुंभ दान करना चाहिए, कहें तो घट का दान करना चाहिए। घट में दूध आदि भर करके ब्राह्मणों को अवश्य दान करना चाहिए जो छोटे बालक हों उनके मृतक होने पर। कहते गर्भे नष्टे क्रिया नास्ति। यदि किसी का गर्भ श्राव हो गया हो, खराब हो गया हो तो उसके लिए कोई क्रिया नहीं होती है। उसके लिए केवल व्यक्ति को चाहिए कि वह स्नान कर ले और छोटे छोटे बटुक ब्राह्मणों को दूध का दान करना चाहिए। कुमारे च मृते बाला कुमारे नैव भोजयेत्। कहते हैं कि जो कुमार अवस्था का बालक यदि मर जाए तो उसके लिए जो कुमार अवस्था के ब्राह्मण हो उनको भोजन कराना चाहिए तथा उस मृतक जीव के लिए सपिंडन श्राद्ध न करके एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। मृतस्य पंचवादूर्ध अग्रतः सकृतो पिवा पायसेन गुणेनापे पिंडं दद्यात् कृतक्रमात्। कहते हैं कि जो मृतक व्यक्ति हो यथा जो युवा अवस्था का मृतक व्यक्ति उसके कल्याणार्थ पिंडदान करे तथा विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन में खीर आदि का भोजन कराना चाहिए। कहते हैं उस मृतक जीव के लिए एकादशा द्वादशा भस्मोत्सर्ग आदि करना चाहिए। कहते हैं कि परंतु सपिंडन श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसको पित्त घातक दोष लगता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, स्त्री हो शूद्र हो या फिर जो व्रत को धारण करने वाला हो, कहते हैं कि यह इनमें से किसी की मृत्यु हो जाए तो इनकी अवस्था आदि का विचार करके उनके लिए क्रियाओं को करना चाहिए। कहते हैं कि स्वल्पे वैसे देहे क्रियो स्वल्पा विजायते। जो जैसा होता है जिसकी जैसी अवस्था होती है उस अवस्था के अनुसार ही व्यक्ति के मन में विषयों का भ्रमण होता है अर्थात विषय उसके अवस्था के अनुसार ही उसको ग्रहण करते हैं। इसीलिए जो जैसा हो उसके अनुसार आयु आदि का विचार करके क्रियाओं को करना चाहिए। कहते यतीनाम चैव सर्वेषां न दाहो नोदकत् क्रिया। कहते कोई सन्यासी हो और उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके लिए कहते हैं भगवान कहेगा उनके लिए पिंडदान नहीं किया जाता और न ही उनके लिए उनके शरीर का दाह आदि किया जाता है। कहते यदि उनके पुत्र आदि हों और वह अपने पिता में बहुत भक्ति रखते हो तो उनको चाहे वह गया श्राद्ध या तीर्थ श्राद्ध कर सकते हैं। कहते कि क्योंकि दंड ग्रहण मात्र करने से जो मनुष्य होते हैं सन्यासी जन होते हैं वह भगवान के समान हो जाते हैं, इसी कारण से उनके लिए पिंडदान आदि क्रियाएं नहीं की जाती। कहते हैं हंस, परमहंस, कुटीचक्र और बहुदक, ये जो 4 प्रकार के सन्यासी हैं, इन सन्यासियों के मृत्यु होने पर केवल इनके लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह गया श्राद्ध या तीर्थ श्राद्ध करे
और इनके शव को गंगा में ही डाल देना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार जब भगवान ने गरुड़ जी से कहा तो गरुड़ जी ने पुनः प्रश्न किया, और प्रश्न में कहते हैं गरुड़वाच दश गात्र विधिं ब्रूहि कृते किं सुगतं भवेत् पुत्राभावे तु कः कुर्यादिति मे वद केशव। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो 10 गात्र की विधि है उसको बतलाइए, उसे किस प्रकार करना चाहिए। और कहते हैं पुत्राभावे तु कः कुर्यात्, जिसके पास पुत्र न हो उसके अभाव में कौन इन क्रियाओं को करेगा, इसको बतलाइए। तो श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न किया उसको मैं कहता हूँ, सुनो। कहते शृणुतार्ष प्रवक्ष्यामि 10 गात्र विधिं तव तद्विधाय च सत्पुत्रो मुच्यते पैतृकारिणात्। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो पुत्र आदि को चाहिए कि वह शोक न करे, क्योंकि यह निश्चित है जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कहते यह निश्चित है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। कहते कि इसीलिए इस विषय में जो ज्ञानी जन होते हैं वह सोच नहीं करते। भगवान कहते कि हे गरुड़, यदि होनहार को टाला जा सकता तो भगवान राम, नल, नील, युधिष्ठिर इत्यादि ये जो राजा हुए ये तो बड़े सामर्थ्यवान थे, ये भी होनी को टाल देते। परंतु कहते कि जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता है, जो विधि का विधान है वो होकर ही रहता है। इसीलिए ऐसा जान करके कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, जो हमको हानि हो रही है, जो हमको लाभ हो रहा है, जो हमको जस मिल रहा है या फिर अपजस मिल रहा है, जीवन और मरण, जो हमको जीवन की कोई पुत्र आदि की प्राप्ति करता है या फिर जो किसी का मरण होता है, यह सब विधि के हाथ में है। ऐसा जान करके भगवान कहते कि हे गरुड़, व्यक्ति को चाहिए कि वह शोक न करे। कहते कि शोक का त्याग करके पुत्र आदि को चाहिए कि वह मृतक जीव की कल्याणार्थ क्रियाओं को करें। कहते कि पुत्रा भावे वधु कुर्यात् भार्या भावे च सोदरः। कहते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए, उसके पास पुत्र न हो, अर्थात उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई हो, तो उसके पुत्र के अभाव में जो पुत्र वधु है अर्थात जो बहू है वह श्राद्ध आदि क्रियाओं को कर सकती है। कहते कि यदि वो भी ना हो तो भार्या करे, पत्नी करे। कहते कि पत्नी भी ना हो तो उस मृतक व्यक्ति का भाई करे। कहते या फिर शिष्य करे या फिर ब्राह्मण करे। भगवान कहते कि हे गरुड़, या फिर छोटे भाई का पुत्र हो, बड़े भाई का पुत्र हो, कहते कि या पुत्र का पौत्र हो, तस गातादिकम कार्य पुत्रहीने नरे खग। कहते कि इनमें से कोई भी श्राद्ध को करे। भगवान कहते कि हे गरुड़, कई भाई हो, उनमें से किसी एक भाई के पास पुत्र न हो और अन्य के पास पुत्र हो, तब भी वह पुत्र वाले कहे जाते हैं। इसलिए उनमें से कोई भी उस मृतक जीव का श्राद्ध कर सकता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, सर्वेषां पुत्रहीनानां मित्रः पिंडं प्रजायेत। यदि सभी लोग अपुत्रवान हो, किसी के पास पुत्र न हो, तो जो मित्र है वह पिंडदान को करे। कहते क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। सर्वाभावे पुरोहितः। कहते जब कोई ना हो तो पुरोहित जो है वह भी पिंडदान को कर सकते हैं मृतक व्यक्ति की कल्याणार्थ। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए क्रिया का लोप न होवे। क्रिया कोई भी, किसी के लिए कोई भी क्रिया कर सकता है, क्योंकि मैंने पूर्व में ही कहा कि राजा बभ्रुवाहन ने जब प्रेत के लिए क्रिया किया तो वह प्रेत सदगति को प्राप्त हो गया। उस प्रेत से राजा बभ्रुवाहन का कोई संबंध नहीं था। कहते इसीलिए किसी अनाथ के लिए जब कोई क्रियाओं को करता है तो भगवान कहते कि हे गरुड़, तब उस व्यक्ति को 1,00,000 कोटि फलम लभे, 1,00,000 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जो किसी अनाथ के लिए क्रियाओं को करता है। इसीलिए किसी अनाथ का भी क्रिया कर देना, चाहे जिसका कोई न हो उसके लिए भी व्यक्ति को चाहे कि वह जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसके लिए भी क्रियाओं कर देते हैं, उनको सदगति की प्राप्ति होती है। और जो क्रियाओं को करते हैं उनका भी परलोक संवर जाता है। तस्मा ज्येष्ठ सुतो सत्यादश गात्रम समाचरेत। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, उसके पास कई पुत्र हो, परंतु उन पुत्रों में जो ज्येष्ठ पुत्र हो उसको चाहे वह क्रियाओं को करे।
कहते जो पुत्र क्रियाओं को कर रहा हो उसको चाहिए कि वह एक समय भोजन करे, भूमि पर शयन करे। कहते कि ब्रह्मचर्य का पालन करे, सदैव पवित्र रहे। कहते कि हे गरुड़ किसी का स्पर्श न करे, झूठ न बोले, किसी का अभिवादन न करे, संध्या आदि न करे, दान न करे। कहते कि इन क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। कहते इस प्रकार से जो विधि विधान पूर्वक अपने माता पिता आदि की क्रियाओं को करता है, कहते उसको पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। आरभ्य दशगात्रं च यावत् दैवाधिकं भवेत् तावत् पुत्रः क्रियां कुर्वा गया श्राद्धं फलं लभेत्। कहते कि मेरे कथनानुसार यदि कोई श्राद्ध की क्रियाओं को करे तो गया में जो श्राद्ध करने का फल होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, दशगात्र के अर्थात एकादशा के पूर्व जो क्रियाएं की जाती है वह सब अमंत्रक क्रियाएं होती हैं, उसमें मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। कहते कि इसीलिए जो दशगात्र तक श्राद्ध करे वह बिना मंत्र के ही करना चाहिए। कहते कि अब उसकी विधि को बतलाता हूँ, सुनो। कहते कि पहले दिन के बाद जब पिंडदान कर ले तो दूसरे दिन से क्रम से 10वें दिन तक एक एक पिंडदान करना चाहिए। कहते कि शुचिर्भूत्वा वृक्ष मूले दक्षिणाभिमुख स्थितः। कहते जो करता हो क्रियाओं को वह स्नान आदि कर करके पवित्र हो जाए, मरघट पर जाए और मरघट पे जा करके पीपल के वृक्ष के पास उसके मूल में जा करके दक्षिणाभिमुख बैठे और कहते कि वहां पर गोमय से लेपन करे और बालुका की वेदी का निर्माण करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, तथा जो वेद शास्त्र आदि को जानता हो ऐसे आचार्य को आमंत्रित करे, वह आचार्य भी आकर के पवित्र आदि होकर के विधि विधान पूर्वक कहते हैं कि उस मृतक जीव के कल्याणार्थ पिंडदान करे तथा उस पिंड का गंध पुष्प अक्षत आदि द्वारा पूजन करके उस परलोक में गए हुए जीव के लिए इन क्रियाओं को करना चाहिए। कहते कि प्रथमे हरियत पिंडो दीयते यदि पूर्वकम तेनैव विधानेन नमः पिंडान् प्रदापयेत्। भगवान कहते कि हे गरुड़, पहले जिस प्रकार से पिंडदान किया हो उसी प्रकार से 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। कहते कि 9वें दिन जब 9वां दिन होवे तो सभी स्त्रियां और जो पुरुष वर्ग हो सभी अपने शरीर में तैलाभ्यंग करें अर्थात तैल को लगाएं, उस मृतक जीव को स्वर्ग की प्राप्ति हो इसकी कामना से। कहते बहिस्नात्वा गृहीत्वा च दुर्वालाजा समन्विता अग्रतः प्रथमा कृत्वा समाजेष्ट एकतालयम्। कहते हैं कि मरघट पर स्नान कर करके जो स्त्रियां हों वह अपने मरघट से हाथ में लावा और दूब लेकर के उस मृतक व्यक्ति के घर आए और वह लावा और दूब और पुरुष वर्ग भी लावा और दूब लेकर के आए और मृतक व्यक्ति के घर में वह सबको बिखेर देना चाहिए और ऐसा कहें कि लावा के सदृश आपके कुल का विस्तार हो और दुर्वा के सदृश आपके कुल की वृद्धि होती रहे। भगवान कहते कि हे गरुड़, ऐसा कह करके उस लावे को और दूब को मृतक व्यक्ति के घर में बिखेर देना चाहिए। कहते कि उसके बाद 10वें दिन सभी संबंधी जन और जो क्रियाओं को कर रहा है उसको चाहिए कि वह पुनः मुंडन कराए। कहते मुंडन आदि करा करके स्नान आदि करके मृतक व्यक्ति के कल्याणार्थ पिंडदान करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, 10वें दिन के बाद किसी ब्राह्मण के पास जा करके उसको मिष्ठान दक्षिणा आदि दे करके कहते कि 10 दिन तक उस ब्राह्मण से उस परलोक में गए हुए जीव के कल्याणार्थ प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। कहते ब्राह्मण को मिष्ठान और दक्षिणा आदि दे करके कहे कि हे अनादि निधनो देव, हे अनादि अर्थात जिसका न आदि है न अंत है, ऐसे हे अनादि ब्राह्मण देवता निधनो देव, हे निधियों के निधि ब्राह्मण देवता शंख चक्र गदाधर, हे शंख और चक्र के धारण करने वाले विष्णु के स्वरूप ब्राह्मण देवता अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव, हे अक्षय हे पुंडरीकाक्ष अर्थात कमल के समान नेत्र वाले विष्णु भगवान के स्वरूप ब्राह्मण देवता मेरे संबंधी को प्रेत मोक्ष प्रदो भव, जो मेरा संबंधी है जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है उसको आप मोक्ष देने वाले
हो जाइए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से जो प्रार्थना मंत्र है यह 10वें दिन के बाद ब्राह्मण को मिष्ठान आदि दे करके प्रार्थना करनी चाहिए। घर आकर के पुनः स्नान करना चाहिए और गाय को गोग्रास प्रदान करना चाहिए। कहते इस प्रकार से जब गरुड़ जी ने भगवान ने गरुड़ जी से कहा तो गरुड़ जी ने पुनः प्रश्न किया और प्रश्न में फिर कहते हैं गरुड़वाच एकादश दिनस्यापि विधिं ब्रूहि सुरेश्वर व्रतोत्सर्ग विधानं च वद मे जगदीश्वर। श्री गरुड़ जी भगवान से कहते कि हे प्रभु 10 गांठ के बाद जो एक